पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके भारतीय क्वाडकॉप्टर से जासूसी की कोशिश की गई। धिमदर के मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर से जासूसी की कोशिश की। वाकया पाक फौज की मुस्तादी, पेशा वराना महारत, दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। भारत की इश्तियाल अंगेजी से पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक को आगाह कर दिया। पहलगाम वाक़ये पर भारत की गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसब से फ़ोन पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने अमाराती हम मनसब को भारतीय इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात और एक तरफ़ा इक़दामात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक UAE के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम, तहम्मुल और पुरअमन हल पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर बात की। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। पाक भारत सूरत हाल पर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी देखना चाहते हैं। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और भारत के लिए काबिल कबूल किसी भी इक़दाम की हिमायत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान, कहा हर उस इक़दाम की हिमायत करेंगे जिससे पाक भारत तनाव में कमी और बातचीत दोबारा शुरू हो। मुश्किल तरीन मसाइल भी मानी खेज और मस्बत बातचीत से हल किए जा सकते हैं। कशीदगी को रोकने के लिए दोनों ममालिक इंतहाई तहम्मुल से काम लें। भारत ने दरअंदाजी की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी या कोई ज़मीनी कार्रवाई हुई तो हम हाई अलर्ट और बिल्कुल तैयार हैं। इस बात का इम्कान है कि भारत पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करेगा। पहलगाम वाक़ये से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, मासूम जानों का नुकसान हुआ और इस वाक़ये के बाद भारतीय फोर्सेस ने वादी में दहशतगर्दी की मुहिम शुरू कर रखी है। बेगुनाह लोगों को उठाया जा रहा है, जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है। मकबूजा इलाके में आज दहशतगर्दी का राज है। भारत पर खौफ तारी, सच छुपाने के लिए ओछे हथकंडे। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भारत ने ब्लॉक कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ भारत ने YouTube पर ARY न्यूज़ समेत 16 पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात ब्लॉक कर दी थीं। मोदी सरकार ने भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ियों को भी शो में मदऊ करने से रोक दिया। पाकिस्तानी अवाम ने मुतालिबा किया है पाकिस्तान में भारत के YouTube चैनल्स को भी ब्लॉक किया जाए। जामिया कराची को पानी फराहम करने वाली 84 इंच फुटर की लाइन में शगाफ। जामिया कराची स्टाफ कॉलोनी ज़ेरे आब आ गई। वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होने की वजह से निकासी के अमल में 5 से 6 घंटे लगेंगे। बानी PTI से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर समेत 6 वकला की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेज दी गई। बानी PTI की बहनें भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगी। फहरिस्त इंतजार पंचोता की जानिब से भेजी गई। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जुई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने मौलाना को भारत के एक तरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के फैसलों पर एतमाद में लिया। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से भी आगाह किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा मोदी वहाँ खड़ा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल का भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर करारा जवाब। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय मंदूब ने मकबूजा कश्मीर में रियासती मजालिम के हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की। कोई भी बयान मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती जुल्म को छुपा नहीं सकता। पाकिस्तान को इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग। भारतीय वज़ीर आज़म ऑफिस की पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ियों को भारतीय चैनल्स पर मदऊ करने पर पाबंदी की हिदायत। RT न्यूज़ के मुताबिक मोदी ने भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ियों को मदऊ करने से रोक दिया। भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को शो में बुलाने का कहा गया है। गुज़श्ता रोज़ अहमद हसन अरबी ने अर्नब गोस्वामी के शो में तल्ख़ हक़ाइक़ बयान किए थे। भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा और मनफी मुहिम बेनकाब होने पर मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के मोतबर तरीन न्यूज़ चैनल ARY न्यूज़ को भारत में ब्लॉक कर दिया। ARY न्यूज़ ने हक़ाइक़ दिखाकर पहलगाम वाक़ये के झूठ का पर्दा चाक किया तो भारत तिलमिला उठा। मोदी सरकार ने भारत में ARY न्यूज़ समेत 16 पाकिस्तानी YouTube चैनल्स को ब्लॉक कर दिया। जैसे को तैसा पाकिस्तान में भी भारत के YouTube चैनल्स को ब्लॉक किया जाए, अवाम का मुतालिबा। भारतीय काबिज़ फौज ने मकबूजा कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में समाजी कारकुन को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस का कहना है काबिज़ फोर्सेस ने 43 साल के गुलाम रसूल के घर पर धावा बोला।
तोड़ फोड़ और फायरिंग की। काबिज फोर्सेज ने श्रीनगर में 36 मकामात का मुहासरा कर रखा है। खवातीन और बच्चों को हिरासा, कई घर भी मस्मार कर दिए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान का नाम शामिल। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए $1 अरब 10 करोड़ की मंजूरी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जुलाई 2024 में पाकिस्तान को नए प्रोग्राम की मंजूरी दी। तौसीई फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान को 37 माह में $7 अरब मिलेंगे। IMF इससे पहले सितंबर 2024 में पाकिस्तान को $1 अरब से ज़ायद दे चुका। जब तक सूबों में इत्तेफाक नहीं होता, कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। CCI में फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास, एलामिया जारी। केनाल से मुतालिक 7 फरवरी का इकनिक का फैसला मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत को इरसा की जानिब से जारी पानी दस्तियाबी के सर्टिफिकेट खत्म कर दिया गया। इजलास के सरकारी मिनट्स ARY न्यूज़ पर। मुश्तरका मुफादात कौंसिल इजलास में एक्निक से मंजूर मनसूबा वापस। एक्निक से मंजूर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इरिगेशन नेटवर्क पर अब काम नहीं होगा। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर रोकने और मंसूबा खत्म करने से समेत मसले से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें ARY न्यूज़ ने सबसे पहले नशर की। सिंध की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। जब तक बाहमी इत्तफाक नहीं हो जाता, नई नहरें नहीं बनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दरियाए सिंध पर नहरों के मसले को वज़ीर आज़म ने अहम समझा। शुक्रगुजार हूँ कि अहम मामले को खुश उसलूबी के साथ हल किया जा सका। जो लोग नफरतें फैलाना चाहते थे वो अब नाकाम हो चुके हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, सिंध के लिए खुशखबरी है, नहरों से मुतालिक मुतालिबा मान लिया गया है। हर सूबे को इसके हिस्से का पानी दिया जाएगा। हम किसी सूबे के हक किसी दूसरे को खाने नहीं देंगे। बुशरा बीबी को जेल में अलग कशादा कमरा दिया गया, जिसमें मैट्रेस, कुर्सी, टेबल, किताबों की अलमारी, LCD मौजूद हैं। मौसम गर्मा की मुनासबत से रूम कूलर फराहम किया गया। अलग किचन भी दिया गया। जेल सुप्रिटेंडेंट ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी का 2 बार तिबी मुआयना किया जाता है। अदालत की आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी के वकील को रिपोर्ट पर मौक़िफ़ देने की हिदायत। ATC ने 26 नवंबर के 29 मुकदमा बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 20 मई तक तौसी कर दी। अदालत का बानी PTI और वकला की मौजूदगी में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोट में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। इस्लामाबाद से आज़मीन हज को लेकर पहली हज परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। PIA की परवाज में 393 आज़मीन सवार थे। हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई। और PSL 10 में आज मुल्तान सुल्तान और कोचक ग्लेडिएटर्स की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।